नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो हिंदी वर्णमाला की क्लास है। और हिंदी वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई सा भी पेपर देने चले जाओ, जो प्रतियोगी परीक्षाएँ आपकी हैं, वो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जो सी टेट का ही हो, DSSB का हो, या आपका सुपर टेट या टेट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें हिंदी व्याकरण आपके सिलेबस में है तो आप समझ लीजिए कि हिंदी वर्णमाला से तो प्रश्न जरूर आना ही है। तो आज जो हम हिंदी वर्णमाला में है, ये भाग 1 है, यानी कि फर्स्ट क्लास है आपकी हिंदी वर्णमाला की। और टॉपिक ये थोड़ा सा बड़ा है, तो कम से कम 2 क्लास से बनानी पड़ेंगी। आज की जो क्लास है दोस्तों, आज की क्लास में हम वर्ण, वर्णमाला, स्वर, स्वरों के प्रकार और मात्रा विचार, ये टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी ये दोनों क्लासेस देख ली, भाग 1 और भाग 2, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यानी कभी भी हिंदी व्याकरण में वर्णमाला से अगर प्रश्न आया तो जो आज बता दूंगा समझ लो उससे ही आना है। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वर्ण से शुरू करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ पसंद आता है, जो तरीका है वो पसंद आता है, तो प्लीज़ गौतम सी टेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आपका नोटिफिकेशन बेल है उस बेल को कर दीजिए ऑन, ताकि आपकी कोई क्लास छूटे ना। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ अगर क्लास छूटती है तो फिर बहुत कुछ छूटता है। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वर्ण, वर्ण की बात करेंगे। देखिए, वर्ण क्या होता है। इसमें लिखा है कि लिखित चिन्ह ही वर्ण है, यानी कि जो चीज़ लिखी गई है उसको हम वर्ण कहेंगे। या अगर हम दूसरी बात करें तो वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप है। यानी कहने का मतलब है कि आदिकाल में जब भाषा नहीं थी तो हम क्या करते थे, बातचीत तो करते थे, लेकिन मान लो कोई शब्द निकला, मान लो निकला क। अब इस का को बोलने में तो हम प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब ये का होता क्या है, तो इसके लिए हमने ये चिन्ह बना लिया। हम पहचानेंगे कैसे कि हम का बोल रहे हैं, अगर हम उसे लिखित रूप देना हो। तो जो मौखिक चीज़ें हैं उसका जो लिखित रूप है वही वर्ण है। और ये जो वर्ण होता है, ये आप समझ लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब वर्णमाला क्या होगी। अब यही वाले जो वर्ण है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरे शब्दों में देख लो, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की संख्या 42 है। यानी कि जो हिंदी में वर्ण हैं वो कितने हैं, 52 है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, 52 है। विशिष्ट क्रम में रखा गया वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। तो फिर वो एक उसका समूह बना दिया गया। कई सारे उसके आधार पर बना दिया, उत्पत्ति के आधार पर बना दिया, किसी और के आधार पर बना दिया, तो एक मतलब व्यवस्था बना दी गई। इसे हम वर्णमाला कहेंगे। इसको देवनागरी या नागरी वर्णमाला भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारी हिंदी है वो देवनागरी लिपि से आई हुई है। देवनागरी लिपि हमारी हिंदी की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देवनागरी या नागरी वर्णमाला भी बोलते हैं। ये कई बार प्रश्न आ जाता है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब चलिए हम हिंदी वर्णमाला की बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें जो व्यंजन है वो 33 हैं, स्वर 11 हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 हैं, आयोगवाह 2 हैं, और आपके संयुक्त जो अक्षर हैं वो 4 हैं। अगर हम सबका टोटल करेंगे तो ये टोटल जो है मूल जो वर्ण है, कुल वर्ण या कह दो आप मूल वर्ण, ये हमारे हैं 52। तो इन्हीं 52 पे हमें चर्चा करनी है। और इस 52 को चर्चा करने में कम से कम हमें 2 क्लासों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मित्रों, आज मैं जो है सिर्फ स्वर बताऊंगा आपको, स्वर और स्वर के क्या प्रकार होते हैं, और प्लस मात्रा। ये टॉपिक आज कवर हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला जो क्लास होगी उसमें हम व्यंजन की बात करेंगे। वर्ण, अक्षर, वर्ण कह लो, अक्षर कह लो या ध्वनि कह लो, बात एक ही है। भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है यही वर्ण है आपका। इसके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए का है, अब ये का है, इससे ज़्यादा आप इसे क्या तोड़ोगे, इसको तोड़ ही नहीं सकते। तो ये सबसे छोटी इकाई है। अगर मान लो मैंने लिख दिया कल, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, का अलग कर सकते हैं, ला अलग कर सकते हैं। तो ये नहीं है, ये है क्या है, ये वर्ण, अक्षर या ध्वनि जो हमारे को सुनाई देती है, हमारे कानों में जो जाती है। ये 3 तरह के होते हैं, स्वर, व्यंजन, आयोगवाह। स्वर क्या होते हैं, स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि जिनको बोलने के लिए किसी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आ, ये स्वर हैं। और व्यंजन क्या होंगे, जिन्हें बोलने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़े। देखिए, अगर आपने कहा क, तो देखिए ये जो व्यंजन है, लेकिन इसके अंदर जो आ स्वर है ये पहले से ऐड है। ये जो का है, इसका जो मूल रूप है वो ये है, हलंत वाला का, यानी कि इसमें अभी स्वर नहीं जुड़ा है। जब इसमें स्वर जुड़ जाएगा, इसमें प्लस आ हो जाएगा, तब ये हमारा बनेगा का। तो जो व्यंजन होते हैं ये स्वर की, ये जो स्वर हैं इनकी सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। तीसरी चीज़ है आयोगवाह।
ये ना तो पूर्ण स्वर है और ना व्यंजन है, ना तो व्यंजन ही है ना इनकी अच्छा इनकी संख्या 2 है, अंग और आहा। तो ना तो ये व्यंजन है और ना ये आपके स्वर हैं, ये बीच में है, कभी ये स्वर का काम कर देते हैं, कभी व्यंजन का व्यंजन का काम कर देते हैं। अब बात करते हैं हम आज अपने पहले टॉपिक की, यानी कि स्वर की। स्वर, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सके, इनकी संख्या 11 होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो स्वर, जैसे अ स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है, किसी और की जरूरत नहीं है। आ, ये भी आराम से बोल रहे हैं। ई, ये भी आराम से बोल रहे हैं, किसी और की जरूरत नहीं है। ई, ये तो इस तरह से जो हैं आपके 11 स्वर होते हैं। आ ई उ ऋषि, ए ऐ ओ औ। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि ये अंग और आहा को भी यहाँ पर रख लेते हैं और कहते हैं जी 13 होते हैं। तो अगर आप 13 लिख दोगे तो 101% वो गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझें। तो आइए अब स्वरों पे ही हम आगे और चर्चा करते हैं थोड़ी सी। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार। देखिए, जो हमारे जो स्वर हैं वो जब उत्पन्न हुए तो उसके आधार पर इसके 3 तरह के स्वर आपके सामने आए। पहला आया ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कह लो, मूल स्वर कह लो या लघु स्वर कह लो, बात एक ही है, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो ये आपके 4 होते हैं, अ ई उ और ऋषि। इनसे ही और बने। ये मूल स्वर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि बाकी के जो स्वर हैं वो इनकी उत्पत्ति इनके ही द्वारा हुई, इनमें ही कुछ जुड़ा और फिर वो दूसरे स्वर बन गए। इनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर। ये 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो देखिए यहाँ पे ये आ था, आ में आ जोड़ के आ बना दिया, तो मूल तो ये हो गया और इसमें जुड़ के ये दीर्घ स्वर बन गया। तो इनको ह्रस्व स्वर कह लो, मूल स्वर कह लो, लघु स्वर कह लो, ये 4 होते हैं। और दीर्घ कह लो, गुरु कह लो या संधि कह लो, ये 7 होते हैं। अब ये दीर्घ में भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार ये और दूसरा प्रकार ये। मूल दीर्घ स्वर, तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ई और उ। ये जो मैंने लिखे हुए हैं। अब देखिए ये दीर्घ है तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? या तो इनको हम कहते हैं मूल दीर्घ स्वर या कहते हैं सजातीय। सजातीय का मतलब इनकी एक जैसी जात है, यानी कि जो आपका आ बना, अगर मैं आ की बात करूं तो ये आ कैसे बनता है? अ जमा आ। तो ये देखो दोनों एक जैसे, इसलिए उसको हम सजातीय भी बोलते हैं। या जो ई बनी तो ई कैसे बनेगी? छोटी ई प्लस छोटी ई। तो देखिए ये भी सजातीय है, एक जैसी जात के हैं ये भी। अगर आपका ऊ बनेगा तो ऊ कैसे बनेगा? छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों को जोड़ दो तो बड़ा, तो ये सजातीय बोलते हैं। इनको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं या सजातीय स्वर कहते हैं। दूसरे होते हैं संयुक्त। संयुक्त स्वर, संयुक्त में है ए कैसे बनता है? आ और ई जोड़ के, तब आपका ए बनेगा। अब देखो इनकी जात अलग अलग हो गई, आ अलग हो गया, ई अलग हो गया। जबकि यहाँ पे आ और आ एक जैसे थे, तो ये सजातीय थे, ये विजातीय हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर कह दो या विजातीय कह दो, विजातीय एक ही बात है ये दो। तो ये कौन कौन से? ए कैसे बनेगा? आ और ए से। ओ कैसे बनेगा? आ और ऊ से बनेगा। औ कैसे बनेगा? आ और ओ से बनेगा। तो इस तरह से एक तो ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपके 2 प्रकार के। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अच्छा, ये कोई अलग स्वर नहीं है, ये क्या है कि जो हमारे मूल स्वर या जो ह्रस्व स्वर या जो दीर्घ स्वर हैं, इनको ही जब हम बोलते हैं, देखिए जिस स्वर को बोलने में लघु स्वर से 3 गुना समय लगे और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे तो वो प्लुत स्वर बन जाता है। यानी कि ये जो आपके स्वर हैं, ये वाले और ये वाले, इन दोनों को ही जब हम बोलने में ज़्यादा समय लेते हैं तो वो प्लुत स्वर बन जाता है। कैसे कैसे? अगर ह्रस्व स्वर है उसको बोलने में 3 गुना समय लगेगा, और अगर दीर्घ स्वर है तो उसको बोलने में 2 गुना समय लगेगा, तो वो प्लुत स्वर कह जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कहीं कहीं लिखा हुआ होता है राधा, ऐसे ऐसे और फिर राधा। ये चौपाई वपाई अगर जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा। तो ये जो ऐसा निशान होता है ये प्लुत स्वर का होता है। जैसे हम इसका मतलब होगा राधा, राधा मतलब तेज तब बोलना है, जैसे ओम ऐसे बोलते हैं, तो ये इसको हम खींच के बोल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। तो वैसे उत्पत्ति के आधार पर तो ये 3 ही स्वर हैं, लेकिन एक स्वर और है। देखिए हिंदी ऐसी भाषा है कि जब वो आ गया तो उसको भी अपना लिया, इसको हम बोलते हैं आगत स्वर। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ये वाला नहीं है, ये अलग ही है, ये इस तरह से है। ये जो आपका अंग्रेजी का अक्षर ओ होता है वो वाली ध्वनि है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉपी, इसमें ये इस तरह से लगता है, चंद्रबिंदु वाला नहीं है, ये सिर्फ ऐसे लगेगा। तो इसको आगत स्वर कहते हैं। अब क्योंकि ये आया है कहीं और से तो इसको हमने अलग रख लिया है। बाकी के जो हमारे थे, जो उत्पत्ति के आधार पर मूल रूप से थे, वो ये 3 तरह के थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये तो हो गए भाई उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3।
और जो आगत स्वर था उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगला देखेंगे, जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार, यानी कि जो हमारी जीभ है, देखिए जब हम बोलते हैं तो बोलने में मुंह के अंदर एक तो चीज़ है, एक तो जीभ है, एक आपके दांत हैं, होठ हैं आपके, है ना, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, इन सब में कहीं ना कहीं जीभ और हवा का आपस में सामंजस्य होता है, तब जाके स्वर हमारे स्वर हों या व्यंजन हो ये सब निकलते हैं। तो जीवा के आधार पर जैसे जो आपकी जीभ होती है, मान लो ये जीभ है आपकी, ये जीभ बना दी, तो इस जीवा के आधार पर जीवा को 3 भागों में बांट लिया। ये तो हो गया अग्रस्वर, और ये हो गया मध्य स्वर, और ये हो गया पश्च स्वर। दोबारा से बना देता हूँ थोड़ा क्लियर सी। ये मान लो ये जीभ बन गई, तो इसको हमने 3 भागों में बांटा। तो ये वाला जो पार्ट है तो अग्रस्वर, ये मध्य स्वर और ये पश्च स्वर। तो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के अग्रस्वर। कौन से होते हैं? ई ए ऐ। अब जब आप इनको बोल के देखोगे तो आप देखोगे कि जीभ का जो आगे का हिस्सा है इसमें ही कंपन होगा, यही थोड़ा बहुत उठेगा। मध्य स्वर एक ही होता आप बोल के देखना, जीभ का जो बीच का हिस्सा है वो थोड़ा सा उठेगा, मध्य भाग से बोला जाता है। पश्च स्वर, यह स्वर जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, आ उ ओ औ और आगत स्वर। तो जीभ के आधार पर जो स्वर, जीवा के आधार पर, जीवा के उठने के आधार पर या जीवा में जो कंपन होता है उसके आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं उनको 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। थोड़ा और देखते हैं, मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार, यानी कि जब आप स्वर जो हमारे होंगे, जो हमारे 11 स्वर हैं, इनको बोलेंगे तो उसमें मुंह किस तरह से खुलेगा उसके आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। संवृत स्वर क्या होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद ही रहता है। अब देखो आप ई उ ऊ, अब देखो मुंह बिल्कुल बंद सा ही है, अंदर से ही, मतलब ऐसे अंदर से अब आ गई है, मुंह खुल नहीं पाया पूरा। तो ये होते हैं संवृतित स्वर। और अर्धसंवृतित क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में मुंह थोड़ा सा खुलता है, जैसे ओ ए, थोड़ा तो आप देखोगे होंठों के बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा मुंह खुल रहा है, तो ये आगे अर्धसंवृतित स्वर होते हैं। विवृतित स्वर क्या होते हैं? इसमें उच्चारण में पूरा मुंह खुल रहा है, जैसे आ, अब देखो बिल्कुल पूरा मुंह खुल गया, आ पूरा मुंह खुल गया, तो ये हो जाते हैं आपके विवृत स्वर। और अर्धविवृत स्वर, इसमें उच्चारण में पूरे से कुछ कम खुलता है, यानी कि आ में तो पूरा खुल गया लेकिन इस वाले में थोड़ा कम खुलेगा, जैसे आ, ए, औ और ये आगत स्वर। इसको आप बोल के देखना, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो मुंह खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं स्वर, संवृतित, अर्धसंवृत, विवृतित, अर्धविवृत। अगला देखेंगे, होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। देखिए जब हम हमारे जो ये 11 स्वर हैं, जब हम इनको बोलेंगे तो उनके बोलने में जो हमारे होठ हैं उनकी भी आकृति बदलती है कई बार। तो वो किस तरह की आकृति होगी उसके आधार पर स्वर। वृत्तामुखी, यानी कि इनका उच्चारण करने पर होठों का जो आकार है वृत्ताकार हो जाता है। जैसे आप देखो बोल के तो ऊ, देखो वृत्त बन गया होगा, ऐसा हो गया होगा, होठ ऐसे हो गए होंगे। हाँ देखे होंगे ना आपने, किसी के होंठ ऐसे होते हैं, एक PIG साहब होते हैं उनके होंठ ऐसे ही होते हैं। उ, ओ, औ और आगत में भी ओ, है ना। तो देखो हमारे जो होठ हैं जो हैं वो ऐसे गोल हो जाते हैं, तो ये वृत्ताकार मुखी या वृत्तामुखी। और अवृत्तामुखी या अवृत्ताकार, जिनके उच्चारण करने पर होठों का आकार वृत्ताकार नहीं होता है, या आ ई ए आए, देखो इसमें जो है आपका ऐसा वृत्त नहीं बनेगा, तो ये अवृत्ताकार। और जिसमें वृत्त बन गया वो वृत्तामुखी या वृत्ताकार स्वर होते हैं। अब बात करेंगे मात्रा की। देखिए मात्रा क्या चीज़ होती है? जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब स्वरों का स्वरूप बदल जाता है। यानी कि जैसे मान लो ये क है और का में हमें आ जोड़ना है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, का और आ, का ऐसे नहीं बोलेंगे इसको, इसका स्वरूप थोड़ा सा बदलेगा। आपने देखो हम ऐसे लिखते हैं का, तो ये जो स्वरूप बदल गया, यानी कि इस आ की जगह इसका सिर्फ डंडा आ गया, तो जो ये स्वरूप बदला हुआ है इसको ही हम मात्रा कहते हैं। ये किस तरह से होती है देख लो, ए की मात्रा तो कुछ होती नहीं है, आ की मात्रा कुछ होती नहीं है, आ ये वाली मात्रा, जैसे का में लग गया आ, का हो गया। ई ये इस तरह से लगती है जैसे की, ये आपने देखी है ना। तो ये मात्राएं हो गई हमारी। तो ये मात्राएं टोटल कितनी होती हैं? देखो पहली तो मात्रा होती नहीं है, स्वर होते हैं हमारे 11, इसकी तो कोई मात्रा नहीं, तो जो कुल मात्रा है उसकी संख्या होती है कितनी? 10। अगर आपसे पूछ ले कि मात्राओं की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपकी 10 होगी। तो मित्रों ये हमारा आज का छोटा सा वीडियो था, छोटी क्लास थी जिसमें हमने स्वरों की बात की, वर्ण की बात की और मात्रा की बात की। आपको क्लास पसंद आई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जैसी भी आपको क्लास लगी
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। भाई कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी जो भी क्वेरी है उसका सही सही जवाब दे सकूँ। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।